जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परेशान परिवार में। तो आज का टॉपिक हमारा है आवास। यूपीटेट स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है आपकी, तो आप लोग हमारा साथ देंगे। चलिए आज का टॉपिक जो आवास है इसको क्लियर करते हैं, क्योंकि इससे ही प्रश्न आपके जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक थॉट है, उसको बता देते हैं कि आपको मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो असफलताएं मिलती हैं लगातार, उससे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो गुच्छे की चाबियां होती है उसमें से जो आखिरी चाबी होगी उससे भी ताला खुल सकता है। तो मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है आवास, इसको देखेंगे हम लोग। बात करते हैं आवास होता क्या है, हैबिटेट। ठीक है, आवास मतलब एक निवास स्थान। ठीक है, जहां पे जीवों के लिए, हम मनुष्यों की बात करें तो हम मनुष्य भी रहते हैं। जैसे हमारा एक घर होता है, ठीक है, हर अलग अलग डिजाइन का, तो उसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, हमारे उसमें मतलब घरों में क्या होता है, हमारे काम की चीजें सब चीज रहती है। ठीक है, हमारे लिए पढ़ना लिखना सोना सब चीज व्यवस्था रहती है। ठीक है, तो ऐसे जानवरों के लिए भी आवास होता है, उनके भी जो दिनचर्या होती है उनकी वहां मतलब घटित होती है। तो इन सबको आज देखेंगे, किनके आवास कहाँ पे स्थित होते हैं, क्या होते हैं, इनको देखेंगे। तो आवास क्या होता है, एक परिभाषा अगर देखी जाए तो क्या होता है, किसी सजीव का वह परिवेश, ठीक है, जिसमें वह रहता है, आवास कहलाता है। एक सजीव अपने भोजन, ठीक है, भोजन, वायु, शरण स्थल, ठीक है, शरण स्थल व अन्य आवश्यकताएं हेतु आवास अर्थात रहने के स्थान पर निर्भर रहता है। ठीक है, आवास पर निर्भर रहता है। जैसे कि अपने भोजन के लिए वहां के आसपास जहाँ पे आवास है उसका, वहां से भोजन प्राप्त करेगा, फिर वहां पर निवास करेगा, रहेगा। तो ये सब क्या है, आवास के अंदर, हैबिटेट के अंदर आएगा। ठीक है, तो आवास में हम पहले बात करेंगे मनुष्यों के बारे में, फिर उसके बाद जीव जंतुओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मनुष्यों के बारे में बात करते हैं। मनुष्यों के आवास में भी प्रमुख आवास होते हैं। जनजातियों के आवास में देखेंगे, हम पहले बात करेंगे विभिन्न प्रकार के मानव आवास। ठीक है, मानव आवास में देखेंगे, जनजातियों का आवास देखेंगे पहले। तो इग्लू, इग्लू व ट्यूपिक, क्या है, इग्लू व ट्यूपिक। ठीक है, ये आपके देखेंगे, ये ठंडे क्षेत्रों में, जैसे आप देखेंगे कनाडा हो गया, अलास्का हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, जैसे आप देखेंगे ये आपके मतलब आर्कटिक, जो आप देखेंगे आर्कटिक और अंटार्कटिका जो है, इन क्षेत्रों में ये सब पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, ध्रुवीय टुंड्रा प्रदेश जो होते हैं आपके, ठीक है, ध्रुवों के आसपास जो प्रदेश होते हैं टुंड्रा टाइप का, वहां पे आर्कटिक क्षेत्र है। और यहाँ की एक जनजाति होती है, क्या नाम है, एस्किमो, एस्किमो। ठीक है, एस्किमो जनजाति जो होती है, ये यहाँ पे निवास करती है इग्लू में। ठीक है, एस्किमो जनजाति के जो निवास को जो स्थान रहता है, बर्फ का बना होता है। देखिए यहाँ पे ये बर्फ में ये बनाए रहते हैं, बर्फ का ही ये रहता है। ठीक है, इसी को इग्लू कहते हैं। ठीक है, इग्लू कहते हैं। इसकी खासियत क्या है, इग्लू जो होती है हड्डी, खाल या बर्फ के सख्त टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, इग्लू कैसे बनता है, हड्डियों की खाल होती है, सील की हड्डियों की, उसकी चमड़ी का उपयोग करते हैं और बनाया जाता है। एक्सिमो, एक्सिमो का जो होता है, ये देखिए गुंबद नुमा होता है। ठीक है, गुंबद नुमा, एक गुंबद टाइप का दिखेगा, गुंबद नुमा होता है। अर्ध गोलाकार मकान जैसा लगता है। ठीक है, अर्ध गोलाकार लगता है। ठीक है, जिसमें मकान के अंदर से गर्म रहते हैं। ठीक है, इसमें मकान क्या होता है, अंदर से गर्म रहता है इग्लू में। ठीक है, और इग्लू में रोशनी करने के लिए देखिए सील मछली की चर्बी को जलाते हैं। ठीक है, अगर इग्लू के अंदर रहते हैं तो इसमें जब रोशनी करना होता है तो सील मछली की जो चर्बी होती है उसको जलाते हैं। एक्सिमो जनजाति के लोग जो होते हैं गर्मियों में जब अलग करते हैं तो इसमें करीबो, क्या है, करीबो तथा ध्रुवी भालू की खाल के, ध्रुवी भालू कहाँ पाए जाएंगे, आपके इसी क्षेत्रों में पाए जाएंगे, टुंड्रा प्रदेश में, ध्रुवी क्षेत्रों में। तो उसकी भालू के खाल के क्या करते हैं ये लोग, तंबू बनाते हैं। ठीक है, तंबू बनाते हैं। ठीक है, लेकिन कब इसमें रहते हैं, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों के ऋतु में ये लोग अपना मतलब इग्लू छोड़ के कहाँ रहते हैं, ट्यूपिक में। ट्यूपिक एक अलग इनका है आवास, इसमें रहते हैं। ठीक है, तो एक्सिमो जनजाति जो होती है पहले ठंडियों में कहाँ रहती है, इग्लू में रहती है, फिर गर्मी थोड़ी सी पड़ने लगती है तो कहाँ रहती है, ट्यूपिक में। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इससे प्रश्न बनता है। तो इग्लू में देखेंगे यहाँ पे एक्सिमो जनजाति की बात करेंगे तो इन लोगों के लिए कुछ शब्दावलियां हैं। जैसे हम बात करेंगे हार्पून, हार्पून, ठीक है, शिकार करने का हथियार होता है। एक होता है स्वेज, स्वेज, ये आपका देखेंगे ये एक गाड़ी होती है, गाड़ी, ठीक है, इसे कुत्ते खींचते हैं, गाड़ी होती है, इसे कुत्ते खींचते हैं। कुत्ते यहाँ पे निवास जो करने वाले एक रेंडियर प्रजाति होती है जानवर की, वो खींचते हैं, स्वेज। ठीक है, एक होता है क्याल, क्याल क्या होता है, क्याल, क्याल चमड़े की नाव होती है। एक्सिमो जनजाति इसका प्रयोग करते हैं, इस नाव की, चमड़े की बनी नाव। ठीक है, ये एक्सिमो जनजाति प्रयोग करते हैं इसका। आगे बात करेंगे, आगे आपका है यूर्थ। ठीक है, यूर्थ, ये भी एक आवास है, एक देखिए घर है यूर्थ। ये आपके मध्य एशिया कहाँ, मध्य एशिया में,
मध्य एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिज जनजाति होती है, किर्गिज। किर्गिज जनजाति द्वारा यह घर बनाया जाता है, युर्त, ठीक है। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र जो होते हैं, किर्गिस्तान जिसे कहते हैं, निवासी जो किर्गिज जनजाति होती है, कालमुर्ख होती है, कजाक जनजाति होती है, इन लोग द्वारा ये पशुओं की खाल द्वारा, ठीक है, पशुओं की खाल द्वारा, चमड़े के द्वारा बनाई जाए एक तंबू होती है, ठीक है। और ये ग्रीष्मकाल में प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये ग्रीष्मकाल में युर्त में रहते हैं किर्गिज जनजाति। और किस्ताऊ की बात करें तो घास से बने किर्गिज की जनजाति के शीतकालीन घर होते हैं, ठीक है। तो किस्ताऊ मतलब ये भी आवास ही है, तो ये घास का बना होता है। किसका बना होता है? घास का। घास से बने किर्गिज जनजाति की शीतकालीन मतलब ठंडियों में रहने के लिए ये घर होता है, किस्ताऊ। और युर्त से प्रश्न पूछ सकता है कि युर्त क्या है, तो मध्य एशिया में जो निवासी मतलब कजाकिस्तान में जो जनजाति निवास करती है किर्गिज, इनके द्वारा बनाया गया एक मतलब चमड़े का तंबू रहता है, जिसमें ये निवास करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे आल, ठीक है। आल क्या है? तो आल यूरोप के काकेशस पर्वतमाला की जनजाति जो होती हैं, ये एक लंबी, ठीक है, तंबू बनाते हैं, तंबू, ठीक है। तंबू के ऊपर चमड़ा गढ़कर, ठीक है, तंबू बनाएंगे ऐसे, और इसमें क्या करेंगे, चमड़े का पूरा एकदम लगा देंगे, पूरा चमड़े का टेंट जैसा, ठीक है। यह आल कहलाता है, ठीक है। वृत्ताकार ढांचे में बनाया जाने वाला तंबू नुमा आवास होता है आल। कहाँ की जनजाति है? काकेशस पर्वतमाला की जनजाति, ठीक है। अब बात करते हैं क्राल की। क्राल भी एक आवास है। देखिए क्राल की क्या है, दक्षिण अफ्रीका में जो बांटू है वह काफिर है। नटाल में आप देखें जुलू जनजाति है, और पूर्व अफ्रीका में मसाई जनजाति है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में कई जनजाति जो है आपकी दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहा है। तो ये लोग क्या है, घास से जो झोपड़ियां बनाते हैं, झोपड़ियां जो बनाते हैं उसे ही क्राल कहते हैं, ठीक है, क्राल कहते हैं। देखिए यहाँ पे घास की जो झोपड़ियां बनी है, यहाँ पे देखें लकड़ी और घास के छप्पर की, सूखी घास के बनाए हुए हैं, ठीक है। ये क्राल है आपका। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल की बुशमैन जनजाति घास पत्तियों की झोपड़ियों तथा तंबू में रहते हैं, ठीक है। जो वहां के कालाहारी आपके देखें बोत्सवाना देश आपका अफ्रीका महाद्वीप में, तो वहां की जो जनजाति है बुशमैन, वो भी क्या करती हैं, जो घास की पत्तियां और झोपड़ियां आदि मतलब इसी से बनाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हाउस बोट, ठीक है। हाउस बोट देखिए कहाँ की विशेषता देखते हैं पहले। ये लकड़ी का घर होता है, ठीक है, ये लकड़ी का घर होता है और हमारे भारत में ही देखने को मिलता है, ठीक है। जो हमेशा पानी में तैरता रहता है, और इस घर में लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोट को देखिए, हाउस बोट में घर बना हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए हाउस बोट कश्मीर तथा केरल, हमारे देखेंगे भारत में कश्मीर और केरल में, ठीक है। कश्मीर में इसे डोंगे भी कहते हैं, ठीक है। कश्मीर में इसे क्या कहेंगे, डोंगे भी कहते हैं, ठीक है। और सिकरा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शिकरा भी, सिकरा भी इसे कहते हैं। तो ये आपके क्या है, एक मतलब पानी में चलने वाले मतलब देखिए पानी में तैरते हुए नाव पे घर रहता है, ठीक है। तो कश्मीर तथा केरल में पाए जाते हैं। कश्मीर में हाउस बोट की छतों पर क्या होता है, लकड़ी की कुछ नक्काशी बनाई जाती है, ठीक है, डिजाइन बनाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, खत्म बंद, क्या कहेंगे, खत्म बंद कहते हैं। ये टूरिस्टों के लिए बहुत ही मतलब अच्छा होता है, सब आते हैं इसमें अपना एंजॉय करते हैं। और डोंगे देखेंगे कश्मीर में पाए जाने वाला एक नक्काशी रहित हाउस बोट होता है ये भी, और इसमें वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं। इसमें अलग अलग कमरे भी होते हैं, ठीक है, मतलब कमरे कई बने रहेंगे अलग अलग, इसमें नहीं अपना रहेंगे। आगे देखेंगे टेंट, ठीक है। टेंट मतलब कुछ अस्थायी रूप से भी होता है, कुछ स्थायी रूप से भी होता है, ठीक है। जैसे पहाड़ी पर्वतों क्षेत्र में कभी कोई मतलब कि जाता है घूमने टूरिस्ट उस टाइप से, तो उसको मतलब कि अगर वहां रुकना है तो क्या करता है, अपना मतलब पॉलिथीन टाइप का टेंट लेके जाता है, तो वहां पे अपना लगा के रह लेता है। और कुछ अस्थायी होते हैं, इसमें देखिए ये लोगों का अस्थायी निवास है, ठीक है। अस्थायी निवास भी होता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजों से बनता है, ठीक है। शहर में गरीब लोग प्लास्टिक का टेंट यूज करते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं टेंट कपड़े का भी बनाया जाता है, ठीक है। हम बात करेंगे लद्दाख के चांगपा जनजाति, ठीक है। इन लोग का जो भी टेंट बनता है उसको कहते हैं रेबो, क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं, ठीक है। याक के बालों की पट्टियों से ये टेंट बनाते हैं। किससे बनाते हैं, याक वहां के मतलब कि लद्दाख जनजाति जो लद्दाख क्षेत्र में क्या है, याक एक आपका पशु है, जिसके बाल क्या होती है, उसके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसी के बाल से क्या करते हैं, पट्टियों द्वारा बनाते हैं सिल के, ठीक है, पट्टियों द्वारा सिल के टेंट बना देते हैं, ठीक है। चांगपा जनजाति, ठीक है। ये आपके कहाँ है टेंट की विशेषता आप देखेंगे, लद्दाख के चांगपा जनजाति द्वारा जो टेंट बनाया जाता है उसको रेबो कहते हैं, रेबो। आगे हम बात करें जैसे कुछ प्रमुख घर हैं, जैसे
स्थान के हिसाब से देखेंगे मनाली में जो घर बनता है कैसे बनता है, पत्थर और लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर होते हैं, ठीक है, मनाली में होते हैं। बात करेंगे राजस्थान में तो मिट्टी के घर होते हैं, ठीक है, क्योंकि राजस्थान में देखेंगे गर्मी ज्यादा पड़ती है, वहां पे मिट्टी के घर में सब रहना ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे देखेंगे यहाँ मिट्टी दिखे घास ऊपर से लगाए हैं और मिट्टी का ही लेप लगा के घर बनाए हैं, ठीक है, और कटीली झाड़ियों से बनी होती है, ऊपर छत पे मतलब कि रखेंगे कटीली झाड़ियां रख देते हैं। असम में बात करेंगे तो बांस के खंबे पर, ठीक है, आप देखेंगे 10 से 12 फीट ऊपर घर बनाते हैं। असम में ये लोग खंबे पे, बांस के खंबे पे घर बनाते हैं, 10 से 12 फीट लंबा, मतलब नीचे खंबा रहेगा और ऊपर घर बना देंगे। ये खंबा इसलिए लगाते हैं क्योंकि असम में ज्यादातर क्या होता है कि पानी मतलब कि बाढ़ आती रहती है, इसलिए क्या होता है कि उसको ऊंचाई पर थोड़ा घर बनाया जाता है। तो असम की विशेषता है कि बांस के खंभों पे घर बनाते हैं। लद्दाख की बात करेंगे तो पत्थर के बने घर, फर्श और छतें क्या होती है, लकड़ी के बने होते हैं इस पे लद्दाख में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्थलीय आवास के जीव जंतु, ठीक है। अब जीव जंतुओं की बात करते हैं, मनुष्य की तो बात हो गई है, ठीक है। अब स्थलीय आवास के जीव जंतु जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं हम, ठीक है। स्थल पर रहने वाले सभी जीवों का आवास क्या होता है, स्थलीय आवास कहलाता है। इसमें हम देखेंगे अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। जैसे आप बात करेंगे वनी आवास, ठीक है, वनी आवास मतलब जो जंगलों में मतलब निवास करते हैं, जैसे आप देखेंगे शेर हो जाएगा, हाथी, हिरण, भालू, जंगली भैंसा, ये सब जानवर जो होते हैं जंगल में निवास करते हैं, उनका वहां का वनी आवास होता है, ठीक है। और घास भूमि में देखेंगे छोटे छोटे जानवर रहते हैं, ठीक है, छोटे मोटे जानवर, जैसे आप देखेंगे खरगोश हो जाएगा, ठीक है, खरगोश हो जाएंगे, आपके वहां के जो छोटे मोटे जीव जंतु होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। मरुस्थलीय आवास में बात करेंगे, मरुस्थलीय आवास जैसे देखेंगे वहां पर मरुस्थल क्या होता है, एकदम शुष्क होता है, वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, अधिक तापमान होता है, जिस कारण से वहां पे ज्यादा मतलब विभिन्नताएं नहीं पाई जाती, जैविक विभिन्नताएं नहीं पाई जाती, जिस कारण से वहां देखेंगे हम लोग कुछ प्रमुख ही जीव रहते हैं। जैसे ऊंट की बात करेंगे हम, ऊंट रेगिस्तान का जहाज जिसे कहते हैं, ठीक है, ये वहां पे निवास करेगा, ठीक है। और कुछ जहरीले सांप भी रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में देखें पहाड़ी आवास, जो पहाड़ी रहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में आवास अलग अलग रहता है, वहां पे जो जानवर रहते हैं, जैसे आप देखेंगे वहां पहाड़ी बात करेंगे तो वहां पे बकरी रहती है, बकरी, पहाड़ी बकरी की बात करेंगे, ठीक है, वहां पे कई जानवर रहते हैं। और ध्रुवीय आवास जो आपके देखेंगे ठंडे प्रदेशों की बात करेंगे, ध्रुवीय आवास में जैसे ठंडे प्रदेशों में आप देखेंगे आपका भालू है, सफेद भालू, ध्रुवीय भालू जिसे कहते हैं, सफेद भालू, रेंडियर है, ठीक है, रेंडियर है, भेड़िया, ये सब आपके क्या है जो आपके ध्रुवीय आवास में रहते हैं। इसको एक एक करके देखते हैं हम लोग। पहले बात करेंगे वनी आवास में। वनी आवास में देखेंगे क्या होता है, वनी आवास में जंतु व पेड़ पौधे क्या होते हैं, दोनों पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे वन है, विस्तार है, ठीक है, तो एक दूसरे पे ये आश्रित रहते हैं वहीं पे वन में रहकर। और सभी प्रकार के जंगली जानवर जो होते हैं वो वनस्पति इसी प्रकार के आवास में रहते हैं, ठीक है, जंगली जानवर जितने हैं वनों में रहते हैं। घास भूमि की बात करें, घास भूमि का आवास, तो घास भूमि में लंबी व मोटी घास अत्यधिक मात्रा में उगती है, ठीक है। कहीं कहीं देखेंगे विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जिसका नाम अलग अलग है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे है सवाना है आपका अफ्रीका में, पेरिस है यूरोप में, और डाउन्स देखेंगे, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, स्टेपी यूरोप में है, मीडोज आपका दक्षिण अमेरिका में है, लानोस ब्राजील में है, ठीक है, पंपास अर्जेंटीना में है, ग्रांड चाको भी आपका बोलिविया दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। ये सब आपकी घास के मैदान है, ठीक है, यहाँ पे भी जानवर पाए जाते हैं प्रमुख रूप से। लेकिन यहाँ देखेंगे जो लंबी मोटी घास अत्यधिक मात्रा में उगती है, वहां पे जानवर जो मुख्य पाए जाते हैं जेब्रा जो पाए जाते हैं, जिराफ पाए जाते हैं, ठीक है, हाथी है, ग्रिजला है, डायनासोर है, ठीक है, डायनासोर है, हिरन है, ये सब क्या है, ये घास वाले क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि इनको ये क्या है, ये घास खाते हैं, ठीक है, तो घास वाले जो मैदान होते हैं वहीं पे ज्यादा रहते हैं, ठीक है, ये उनका आवास वहीं पे रहता है। और देखेंगे यहाँ पे जो विशेष जानवर पाए जाते हैं और भी, तो शेर, चीता, हिरन आदि मुख्यतः वन व घास दोनों स्थलों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये शेर, चीता, हिरन ये सब क्या है, वन और घास दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे मरुस्थलीय आवास में, डेजर्ट में, तो डेजर्ट में देखेंगे इस क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, कम वर्षा की मात्रा होती है, और तापमान क्या होता है, अत्यधिक होता है। और मरुस्थलीय क्या है आवास में प्रमुख जंतु कौन सा होता है, आपका ऊंट है, कैटल है, देखेंगे यहाँ सांप है, कंगारू है, कंगारू चूहे हैं, ठीक है, कंगारू चूहे होता है। तथा वनस्पतियों में देखेंगे कांटेदार वो मोटी मसाल वाली पत्ती आते हैं, जैसे नागफनी हम देख सकते हैं, खिजड़ी वृक्ष देख लेंगे, कटीले झाड़ियां जितनी होती हैं आपके मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है, ये उनका आवास वहीं पे है। और मरुस्थल का मुख्य पशु देखेंगे ऊंट है, ऊंट जिसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ठीक है।
और ऊंट रेगिस्तान में रह सकता है क्योंकि वो उसमें रेगिस्तान में उसको रहने के लिए अनुकूलन होता है, ठीक है, उसका एक अनुकूलन होता है, गद्देदार उसके पंजे होते हैं, पैर जो होता है उसका गद्देदार होता है, रेगिस्तान में चल सकता है आराम से, ठीक है, और कई दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है क्योंकि पानी का संचय करता है अपने पास, ठीक है। तो विशेषता आपकी है मरुस्थल में पाए जाने आवास। हम बात करेंगे ध्रुवीय आवास में, देखेंगे ध्रुवीय क्षेत्रों में जैसे वर्ष भर अत्यधिक क्या होता है, बर्फ से जमा रहता है वहां पे, तो वहां पे क्या रहता है, यहाँ ताप, यहाँ पे देखेंगे जो जानवर पाए जाएंगे, जंतु पाए जाएंगे, उनके शरीर पे फर फर मतलब लंबे लंबे बाल होंगे, ठीक है, तथा चर्म जो अंदर से उनका होगा वसा की परत बनती है, ठीक है, वसा की परत होती है, इनकी चमड़ी जो होती है थोड़ी मोटी होती है, ठीक है, और जो न केवल इनकी सर्दी से बचाती है, मतलब बल्कि ये जो अत्यधिक ठंडी जब दिनों में क्या होता है, इनके लिए संरक्षित भोजन का कार्य करता है, ठीक है, मतलब संरक्षण के रूप में भोजन का कार्य करता है, इनकी जो चमड़ियां वसा युक्त होती हैं। यहाँ के प्रमुख अगर जानवर की बात करेंगे तो यहाँ ध्रुवी भालू है, रेंडियर है, आर्कटिक लोमड़ी है, सील मछली है, ठीक है, सील मछली है, स्नोगूज है, आर्कटिक भेड़िया भी आदि जानवर यहाँ मिलते हैं, ठीक है, ध्रुवीय प्रदेश में। अब बात करेंगे जलीय आवास की, तो जलीय आवास में देखेंगे तो जलीय आवास निम्न प्रकार के होते हैं, 2-3 प्रकार के हैं, इनको भी देख लेंगे। ताजा जलीय आवास, ठीक है, ताजे पानी के जो जल होता है उसमें जो जीव जंतु पाए जाएंगे वो उनके वास वहां पे है, ठीक है, आवास स्थान। तो नदियां देखेंगे तो नदियां ताजे जल के हैं, झील है, तालाब है, झरने, सब ताजे जल के स्रोत हैं, ठीक है। तो इनमें जो पाए जाएंगे जीव उनमें क्या है, मछलियां आपकी हैं, ठीक है, केकड़े हैं, मगरमच्छ है, टेडपोल, मेढक, कैटफिश, सर्प, ड्रैगन और क्या है, ड्रैगन फ्लाई आपकी, ठीक है, ये सब जंतु कहाँ है, ताजे पानी के जल में, ठीक है। बात करेंगे समुद्री आवास, ठीक, खारा पानी होता है थोड़ा, तो इसमें थोड़ा बड़े जानवर आते हैं। समुद्री पानी में देखेंगे तो मछली है, व्हेल मछली आती है, बड़ी मछली, ठीक है, डॉग फिश है आपका, स्टार फिश है, ऑक्टोपस है, जेली फिश है, ठीक है, और शार्क मछली भी है इसमें। ये सब आपके क्या है, समुद्री घोड़ा इसमें है, समुद्री ड्रैगन है, समुद्री कछुआ, मगरमच्छ आदि, ये सब समुद्री आपके समुद्र में पाए जाते हैं। बात करेंगे तटवर्ती मतलब वही समुद्र के किनारे, जो मतलब कि समुद्र का किनारा हो और स्थल किनारा हो, या तो फिर नदी का कोई मतलब कि नदी और समुद्र का यहाँ मिलन बिंदु होता है, तट होता है, उसको देखते हैं। इन क्षेत्रों में समुद्री जल एवं नदियों द्वारा लाए गए, ठीक है, ताजा जल का मिश्रण होता है, ठीक है, मिश्रण मिलता है यहाँ मैंग्रोव प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, ठीक है। आप देखेंगे एग्जाम्पल फॉर आपके पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा जो आपका है, उसके आसपास जो जितने भी वन पाए जाते हैं मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो आपके मतलब कि यही समुद्र और नदी के जो मिलन स्थल होता है वहीं पे होता है ये मैंग्रोव वन, ठीक है। आगे देखेंगे कुछ जीव जंतुओं के विशिष्ट आवास है, इनको भी देख लेंगे। बात करेंगे बिल में देखो कुछ जंतु क्या होता है, धरती पर बिल बनाकर रहते हैं, ठीक है, बिल बनाकर रहते हैं, तो जैसे इसमें देखेंगे चूहा है, चूहा, सांप देखेंगे, सांप भी बिल में रहता है, खरगोश है, दीमक है, चींटी है, गोयरा आदि बिल में रहते हैं, ठीक है। घोंसला, नेक्स्ट वाली बात करेंगे, घोंसला में रहने वाले जंतु, पक्षी जितने भी हैं, पक्षियां जो होती हैं वो घोंसला बनाती हैं, ठीक है। ये पेड़ों पर क्या करते हैं, अपने घरों में क्या घर जो इनका होता है घोंसला बनाते हैं। जैसे हम देखें बया है, बुलबुल है, कबूतर है, कठफोड़वा है, चिड़िया, ये सब जितने प्रकार की पक्षियां हैं तो क्या करते हैं, घोंसला बना के रहते हैं। इनका आवास देखेंगे तो क्या है, घोंसला है, ठीक है। इसमें देखेंगे इसमें इनमें से बया का जो घोंसला होता है सबसे सुंदर होता है, और गिलहरी पेड़ के क्या कोटर में रहती है। जो पेड़ का कोटर मतलब क्या होता है, आप देखेंगे पेड़ होता है उसमें कुछ मतलब कहीं पे सड़ा हुआ कोई भाग रहता है, कोटर बन जाता है, ठीक है, तो उसी में गिलहरी रहती है। इसमें जो आपका बया पक्षी होता है, जैसे बीवर पक्षी भी कहते हैं, सबसे सुंदर घोंसला बनाता है, ठीक है, मतलब लालटेन का लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं ये लोग ऐसे। बात करेंगे माद या गुफा, ठीक है, गुफा में कौन रहता है, तो शेर रहता है, ठीक है, शेर देखिए, शेर है, भेड़िया है, लोमड़ी, भालू, ये सब क्या है, ये गुफा, कैब जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उसमें रहते हैं, ठीक है। कैनल की बात करेंगे तो कैनल में कुत्ता रहता है, कुत्ते का आवास जो रहता है उसको कैनल कहते हैं, ठीक है, कैनल कहते हैं। आगे है पेड़ की शाखाएं, पेड़ की शाखाओं पे भी रहते हैं, बंदर है, चील है, कौवा है, टीडा। आप देखेंगे इसमें जो कौवा होता है, कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल बनाता है, इसे ये चील भी सबसे ऊंची, मतलब कई जो पेड़ होते हैं वहां पर सबसे ऊंचा जो पेड़ होता है उस पे जाके बनाता है। तीन से 5 फीट इनका चौड़ा घोंसला रहता है चील का, ठीक है, और ये क्या है, इसका भी सबसे ऊंची डाल पे ही रहता है। और इनके घोंसले में क्या रहता है, तार रहता है, टहनियां रहती है, ठीक है, तार, लोहे की तार और टहनियां प्रयोग करते हैं, ठीक है, कौवा।
छत्ता की बात करें हम, मधुमक्खी, मधुमक्खी छत्ते में रहती है। बर्रे हो गए, तितया हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो आपके हैं कॉलोनी, कॉलोनी मतलब इनका क्या है, छत्ता रहता है, ठीक है। उसमें आप ये सामाजिक कीट भी कहते हैं इनको, क्योंकि एक ग्रुप मतलब ग्रुप में, समूह में रहते हैं ये लोग, ठीक है। घर में देखिए छिपकली आपकी है, चूहे हैं, पालतू जंतु जो रहते हैं आपके घर में रहते हैं। सुकरशाला, सुकरशाला देखेंगे सुअर के रहने का स्थान है, सुअर जहाँ रहते हैं सुकरशाला में। घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में, ठीक है, अस्तबल है घोड़ा के लिए, ठीक है। पेड़ की कटोर, कटोर मतलब वही है कंगारू, जो बड़े बड़े पेड़ों की क्या होता है, वो कटोर बनता है, उसमें रहते हैं। जाल देखिए, मकड़ी क्या है, मकड़ी अपना जाल बना के वहां पे आवास बनाती है, ठीक है, आवास स्थान उसका जाल है। मुर्गी खाना या दड़बा, क्या है, मुर्गी के लिए, ठीक है, मुर्गी खाना या दड़बा जिसे कहते हैं, ठीक है, मुर्गी खाने, मुर्गी खाना जो होता है मुर्गियों के लिए रहता है। बात करेंगे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पालतू जानवर कहाँ रहते हैं, छप्पर या बाड़ा में बना के। जैसे हम गाय की बात करेंगे तो गौशाला में रहती है, भैंस की बात करेंगे तो तबेला हो गया, ठीक है, बफेलो साइड हो गया जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। और ये आपके भेड़ बकरी जो होती है, बाड़ा जो बना के रहते हैं छप्पर टाइप का, उसमें रहते हैं। तो आज हमने जो देखा है ये इंपॉर्टेंट, जैसे कि आवास थे सब हमारे जंतुओं को भी देखें तो कुछ जनजातियां प्रमुख के भी जो आवास होते हैं, जैसे हम इग्लू देख लिए थे, ट्यूबलिप देख लिए थे, युर्त देख लिए थे, ये सब आपके, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग हम आज हम लोग ने ये सब देखा है, तो आगे नया टॉपिक लाया जाएगा फिर से यूपी टेट के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।